हम्म। तो अपने ये जो आज का जो सेशन है वो रिकॉर्डिंग पे भी लग चुका है कि हमारे कंप्यूटर में वो बहुत अच्छे से सेव रहेगा। और मैं फिर से सभी का मैं स्वागत कर देना चाहता हूं, मैं अभिवादन कर देना चाहता हूं, अभिनंदन कर देना चाहता हूं कि आप सभी आज के इस सेशन में आए। आपका बहुत ही स्वागत, बहुत ही अभिनंदन। और हम अभी जो बोल रहे हैं वो हम डायरेक्ट जो हैं हमारे लोगों के साथ में लाइव भी हैं। आज का ये जो सेशन है इसके अंदर मेरी तरफ से एक हमने प्रयास किया कि जो नए साल पर एक नवाचार किया जाए। और इस नवाचार के अंदर हमारा पूरा जो परिवार है, जिसके अंदर मेरा जो मनोचिकित्सा का जो परिवार है, मैंने उनको भी इनवाइट करने की कोशिश की, जिसमें हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो हमारे बीच में आए। और जो इसके साथ में यूं मानो कि भाई जो युवा जो लोग हैं उनको एक बहुत अच्छा ऊर्जा देने के लिए हमारे जो भंते जी हैं वो उनका हमें साथ मिला, योगेश जी का हमें साथ मिला, और डॉक्टर राकेश जी हैं उनका भी हमें साथ मिला। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर हम तीन विषय पर बात करने वाले हैं। पहला विषय ये है कि हमारे देश की का जो भविष्य है, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा कैसे बेहतर हो, और इसी प्रकार से हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हम कैसे संभालें, उनके स्वास्थ्य का हम कैसे ध्यान रखें। दूसरा जो विषय है वो हमारे जो यानी युवा है, इन युवाओं का बौद्धिक स्तर और बौद्धिक उत्थान किस प्रकार से है। और उस बौद्धिक उत्थान के साथ में ही मुझे लगता है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जैसे ही बौद्धिक उत्थान होता है वैसे ही आर्थिक उत्थान उनका बहुत आसानी से हो पाएगा। और तीसरा जो बात है वो है परिवार कल्याण हेतु हमारे क्या प्रयास हो सकते हैं, आप सभी के क्या सुझाव हो सकते हैं। और परिवार कल्याण की जब हम बात करते हैं तो नशा मुक्ति की बात अपने आप आ जाती है कि जिस घर के अंदर नशा नहीं है, यूं मान के चलो कि उस घर के अंदर सुख शांति जो है वो अपने आप ही आना पसंद करती है। तो आज का ये जो सेशन जो है हम जो प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे जो बंटी जी हैं वो हमें आशीर्वाद देवें कि भाई इस सेशन के ये जो लक्ष्य हैं इस पर अपनी बात रखें। और उसके बाद में मैं जो आगे के हमारे जो स्पीकर हैं मैं उनको इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि बंते जी जो हैं वो इसको प्रारंभ करें। जी बंते जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी। सभी का स्वागत। आदरणीय डॉक्टर श्रेयांश जैन जी। श्रेयांश जैन जी हमारे बीच आए हैं। जी। आदरणीय डॉक्टर राकेश जी, आदरणीय हमारे भाई योगेश जी, आप सबका स्वागत है। और फिर विशेष रूप से धन्यवाद डॉक्टर परिहार साहब का कि आपके इस प्रयासों से हम सब लोग एक एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ हैं। तो आज का ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम लोग लंबे समय से इस पर एक डिस्कशन कर रहे थे, तमाम हमने चर्चाएं की। फिर हमने इसको एटलीस्ट इसको एक प्लेटफॉर्म पे बनाने का मकसद बनाया। तो अभी जो ऐसे मेरे को एक बात तो ये समझ में आ रही है कि ठीक सोसाइटी का उत्थान या फिर सामाजिक लोगों लोगों में जागृति या ये सब जो चीजें हैं, ये ना किस प्रकार से हो, ये केवल और केवल विद्वता के माध्यम से ही हो सकती है। विद्वता का मतलब बौद्धिक ज्ञान से। जी। अब जो आपने जो आज एक टॉपिक और बनाया कि भी हम बुजुर्गों का सम्मान करें, तो फिर बुजुर्गों का सम्मान तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। जी। क्योंकि इस संसार में हम अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो उसके पीछे हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, उन उन सब का बड़ा योगदान है। और फिर आज का ये जो ना जेन जी ग्रुप आ रहा है, ये ना इन सब मटेरियल से दूर है। रिकॉर्ड करने से, ठीक, नमस्ते करने से, लोगों से मिलने से, वो प्राइवेसी के नाम पर वो बस उसका ना अपना ही ग्रुप है, अपने लोग हैं, हर चीज उसकी आज पर्सनल है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इससे ना सोसाइटी की जो मॉरल वैल्यू वो मतलब डैमेज होगी, इसमें इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। और जो मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि भीड़ तंत्र का अपना नया कोई विजन होता, नया कोई लक्ष्य होता। इनको देखना दिशा देनी पड़ती है, और दिशा के लिए तो फिर उसके लिए विद्वान लोग हैं,
और फिर विद्वता में अब जो आदमी जो सबसे विद्वान आदमी है वही डॉक्टर बनता है। बाकी के बाद की वो फिर मेटेरियल चीजें अलग अलग हैं। आईएएस बना, आईपीएस बना, कुछ और बना, ठीक है, इंजीनियर बना, कहीं और गया, ये चीजें बातें अलग हैं सारी। परंतु डॉक्टर होना एक विषय को खोजना, शोध करना और उसके बाद उसको उसको ना इम्प्लीमेंट करना, तो ये अपने आप में एक विषय है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा आप सबसे कि अपनी जो ये मीट है, अपनी ये जो बातचीत है, आज की ये जो डिस्कशन होगी आप सबकी, वो ना निश्चित ही एक समाज को, सोसाइटी को एक ना दिशा देके जाएगी, और जो यंगस्टर हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। तो आगे का जो विषय है, मैं तो आप सबको को ये दोबारा से समर्पित करता हूं कि आप लोग विद्वान जन हैं, आप लोग ना शुद्धि जन हैं, तो इस पर आप चर्चा कीजिए। विशेष रूप से आज श्रेयांश जी आए हैं हमारे बीच, तो जी हम और फिर सभी जितने भी हमारे मित्रगण हैं वो उनको सुनेंगे, समझेंगे। तो इसी के साथ आप सबका बड़ा आभार, और अंत में एक और निवेदन कि अभी जो मेरा 8 बजे एक और सेमिनार हो रहा है, मुझे ना उधर भी प्रेजेंट करना है। जी तो मैं ना इसके लिए बड़ा क्षमा चाहूंगा, क्योंकि क्योंकि आज का ये सब चीजें मतलब तत्काल ही हो रही हैं मेरे साथ, जितनी भी चीजें हो रही हैं। जी जी आज आज ये सुबह का सेमिनार हुआ, या फिर दोपहर में कुछ साथी और अचानक से आ गए, तो फिर उधर मेरा समय चला गया, अब फिर ये वाली मीट हो गई। अच्छा, रात को भी एक एक साथी और आ रहे हैं, मुझे उनसे उनसे भी बैठना है, फिर 8 बजे ये। तो मैं अधिक समय नहीं दे पाऊंगा, इस बात का मैं ना क्षमा प्रार्थी हूँ अभी से ही। अगर मैं बीच में लेफ्ट होता हूँ तो उसके लिए आप मुझे क्षमा नहीं नहीं, करेंगे। हम और बहुत अच्छा, शॉर्ट ही रखना चाहते हैं कि पॉइंट हो और ब्रीफ हो, उसको एक्सटेंड करने का भी नहीं। सब विद्वान लोग बैठे हैं, तो जी जी अपन का जो डिस्कशन होगा वो पॉइंट्स वाइज ये रखते हैं, जो आपने पॉइंट्स रखे हैं। ठीक है भाई साहब, हाँ, राजेंद्र बिल्कुल जी। बिल्कुल भाई जी। हाँ जी जी, हाँ मेरे को एक्चुअली मेरी ना 8 बजे का ना सेमिनार है। हाँ। नहीं नहीं, तो उससे मैं, पहले हाँ, अपने हो जाएंगे फिनिश। जी तो अब जी मैं जी जी जी, चाहता हूँ थैंक कि यू। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर श्रेयांश जैन जी, है ना, तो वो अपनी बात रखें। और फिर मैं सर, चाहूंगा कि डॉक्टर राकेश जी अपना पॉइंट रखें, और फिर फिनिश, मतलब वो जो फिनिशर है ना, फिनिशर का जो रोल है कि भाई मुख्य चीजें क्या रहे, वो योगेश जी के माध्यम से हमारे बीच जी में आए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी साहब सर। जी, मैं थैंक यू सर, थोड़ा सा थैंक ये यू। बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर, भाई जिसको हम मैं प्रकाश पुंज कह सकता हूँ ना, कि भाई शक्ति यहाँ से आ रही है। तो वैसे सीनियर्स में शामिल है बॉस, है ना, और बॉस का स्वभाव, मतलब इनके वैचारिक जो चीजें हैं, इनको आगे बढ़ने का जो, क्योंकि हम तो जी, हमें तो आप उछल्ले बल्लेबाज भी कह सकते हो कि जब इच्छा की हम तो कूद गए। लेकिन बॉस हमें बड़े रोकते गए, रुको रुको, अरे डट जा, एक बार रुक भाई, रुक 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 जा। तो मेरे वो जो ठीक हैंड बात है। ब्रेक, मेरा जो हैंड ब्रेक है ना, वो यूं मान के चलो कि बॉस के पास में होते। तो ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में आ गए हैं। तो हम तो बड़े मतलब जैसे कि आभारी हो गए कि साहब जिनके पास नहीं नहीं हमारा नहीं, हैंड कोई ब्रेक है, वो हमारे बीच नहीं में नहीं। आ गए। तो बॉस मैं चाहता हूँ हम कि आप अपनी थैंक यू, बात रखें। जी बॉस। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं उदाहरण देना चाहूंगा। नमस्कार आप सबको, राकेश जी, राजेंद्र जी, सुरेश जी, योगेश जी, आप सबको प्रणाम। और जी मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा सुरेश जी का, कि हम कहाँ से शुरू होते और आज कहाँ पहुंचे, अगर सही गाइडेंस मिले तो जब सुरेश जी हमारे कॉलेज में एज ए फर्स्ट ईयर पीजी विद्यार्थी आए थे, तब सेक्रेटरी में इन्होंने अपना दाखिला लिया था पोस्ट ग्रेजुएशन में। तब से आज तक जो इन्होंने व्यक्तित्व में परिवर्तन, बल्कि वो हर तरीके से कितनी मुश्किलें आई, कैसे उन्होंने किया, और सबसे इम्पोर्टेंट रहा जो आजकल की पीढ़ी में नहीं है, वो गुरुजन पे विश्वास और गुरुजन का सानिध्य। बिन गुरु ज्ञान नहीं, वो वाली बात इन्होंने चरितार्थ की। और गुरुजन को रिस्पेक्ट देना, सीनियर से करना, ये इनमें है, तब उसके कारण आज ये यहाँ पहुंचे हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है। और मैं चाहूंगा, आप जैसा कह रहे हैं, डॉक्टर नहीं, चिकित्सक पेशा ऐसा है जिसमें एक गुड लिसनर भी होना होता है, एक टीचर भी होना होता है, एक एक्टिव माइंड होना होता है, और मन में एक फीलिंग होनी चाहिए, मैं लोगों का दुख दूर कैसे करूं। तो आप चिकित्सा से भी कर सकते हैं, पब्लिक एजुकेशन से भी कर सकते हैं, सेमिनार से भी कर सकते हैं। तो अपन जो मॉडल चलते हैं ना, प्रिवेंटिव हेल्थ, उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल हमारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुरेश जी करते हैं। इनका अच्छा रहता है, सबसे मिलते हैं। और
ये एक पहलू नहीं है, चिकित्सा समाज का सिर्फ एक पहलू है। बाकी जो अन्य है, जैसे अपन ये मानते हैं कि एक अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि अपन सब अपना अपना योगदान करें। तो उसके लिए सुरेश जी बहुत प्रयास करते हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। तो मैं बिल्कुल यहीं से शुरू करना चाहूंगा, जैसा आपने राजेंद्र जी ने बोला कि ये बिल्कुल आजकल की जो पीढ़ी है, जिसको आप जेन जी कह रहे हो, जेन कुछ भी कह रहे हैं, तो वो एक मिसगाइडेड मिसाइल्स हो गई हैं। उनके पास कोई गाइड करने के लिए, जैसा हम कहते हैं कि साइकेट्री में एक टर्म होती है सुपर ईगो, जो हमारे प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं, मॉरलिटी गाइड करती है, तो वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहे हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का समाज में आना। उससे क्या होता है कि एक परिवार में एक गाइडेड होता है, जिसको हम हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं, वो एक डिसीजन मेकर होता है। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, हर का जो बर्डन है वो शेयर भी होता है, केयर भी होता है। तो बुजुर्ग है जो हमारे समाज के पिलर्स हैं, तो इनका समाज में इनको ठीक से रिस्पेक्ट नहीं देना, जनरेशन का इनसे बाहर होना, ये वैल्यूज को खत्म करना, इसके कारण इनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। मैं उदाहरण की तरह आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम बचपन में जब बड़े होते हैं तो हमारे माँ बाप एक ही बात कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। ठीक है ना। ये छोटी सी लाइन का इंपॉर्टेंस इतना होता है कि जब आदमी बड़ा होता है, आज दिन मुझे पता है कि मेरा एक फ्रेंड है वो अच्छी पोस्ट पे है, तो जब उसके मन में ऐसी बात आती है तो उसको एक लाइन ही दिमाग में आती है, झूठ बोलना पाप है, ये मेरे माँ ने मुझे सिखाया था। तो वो उस एक सेकंड, भले वो यूएस में बैठा हो, रशिया में बैठा हो, श्रीलंका में बैठा हो, वो एक माइंड से अपने प्रिंसिपल से गाइड होके, नमस्कार कन्हैया जी, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, हम देख रहे हैं, तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो आप, तो बहुत अच्छा, ये भी एक तरीका है पब्लिक एजुकेशन का। तो बाल्यवस्था से अगर अपन प्रिंसिपल्स ज्यादा अपन आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके जो हमने पढ़ा है वही डालें, तो ये चीजें इंप्रूव होगी। वो क्या रहा है कि हमारा इंटरेक्शन वन टू वन नहीं हो पा रहा है, हमारा इंटरेक्शन मोबाइल से ज्यादा होता है और स्टूडेंट से और हमारे घर में जो बच्चे हैं उनसे नहीं होता है। तो हम ये इंसिस्ट करते हैं कि हर फैमिली मेंबर को शाम को 1 घंटा अपने सब फैमिली के साथ बैठना चाहिए। आप क्या करते हैं, अपने अपने रूम में तो चले जाते हैं, मोबाइल पे तो आप दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं वर्चुअलिटी, रियलिटी में वो बात करने का कॉन्फिडेंस, वो बात करने के विचार, वो सब उससे नहीं डेवलप हो पाते। अगर मैं आपसे वन टू वन बात करूंगा तो मैं आपके इमोशंस भी समझूंगा। मोबाइल पे बैठ के मैं सिर्फ हाव भाव, जिसको हम वो करते हैं, वही एक्सचेंज कर पाते हैं। तो जब तक आप वन टू वन इंटरेक्ट नहीं करोगे, कम्युनिटी में आप नहीं जाएंगे और हाउस होल्ड से शुरू नहीं करेंगे, जब तक अपना जो मॉरल है वो कहीं ना कहीं नीचे तक नहीं पहुंचेगा। और फिर उनको मिसगाइड करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो मिसगाइड होते हैं। और कहीं ना कहीं एक रीजन ये है पीयर प्रेशर, जिसे सुरेश जी ने बोला है कि नशा, युवा नशा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी सारी फैकल्टी हमारी वीक होती जा रही है। तो इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, किन किन लोगों से आप मिल रहे हो उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब चीजें फैक्टर एक बाल्यावस्था से युवावस्था में आती है। और दूसरा जो सिंपल फॉर्म में कहूँ, जो हमारी पद्धति है, जैसे हमने डिवाइड किया था कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसमें अपने गृहस्थ पहले आता है कि आपके बाल्यावस्था होगी, फिर आप विद्यार्थी वाले जीवन में एंटर करेंगे, फिर आपका गृहस्थ आएगा, फिर वानप्रस्थ आएगा, फिर ये संन्यास आएगा। तो ये 4 फेजेस को अगर आप डिवाइड करके देखेंगे कि इनका टाइम पीरियड तो फिक्स है। अब मैं कहूँ कि 50 ईयर जो आदमी है जिसको अपने 40 to 50 में गृहस्थ में वो चला गया, उससे मैं कहूँ आप विद्यार्थी जीवन वाला स्पेंड करो, तो पॉसिबल नहीं है। विद्यार्थी जीवन में उसको, स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें अर्जित करनी होती है, शिक्षा है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रिंसिपल्स है। तो वो टाइम अपना एजुकेशन और अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वो स्पेंड करे, उसके लिए हमें वयस्क और इनका हेल्दी इंटरेक्शन की जरूरत है। वो नहीं हो पाता, उस कारण वो डिविएट हो जाता है। एडोलसेंट एडल्ट में वो आता है तो अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स लगाता है, फिर वो नशा की तरफ बढ़ता है, जहां पे उसको क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, पब्लिक का प्रेशर, पीयर प्रेशर, टेंशन, एग्जाम, सुसाइड, और ये सब उसके दिमाग में चलता है, क्योंकि दिन भर वो वही देखता सुनता आ रहा है। तो जितनी वो नेगेटिव चीजों की तरफ मुड़ता है, ये चीजें पॉजिटिव वाली कम हो जाती है, और वो सोसाइटी से कट ऑफ होके इन सब चीजों में अपना प्लेजर ढूंढता है। तो वो अवसाद, नशा रोग, इनमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा, जब वो एडल्ट होता है तब उसके पास फ्रेंड्स और नहीं होते, वो प्रिंसिपल्स नहीं होते, तो वो ग्रेजुअल साइकिल बनते 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 वो क्रॉनिक सब्सटेंस यूजेस में कन्वर्ट होता है। तो हमें तो स्टार्ट तो नींव से ही करना है।
उसके बाद हमें ये सोसाइटी का जो है इसमें मॉडल, इसमें हमें बराबर टू वन करके, और सिर्फ चिकित्सक की नहीं, इसमें मैं कहूँगा सबका, हमारे धर्मगुरु, मंदिर और इन सब में जो भी हैं, तो वो भी एक शिक्षा देते हैं, तो वो भी एक जरूरी है। तो पेरेंट्स के साथ साथ सबका रोल होगा, जब हम इस समाज में जो बड़ी प्रॉब्लम्स है इनको हम रोक पाएंगे। और बाकी बुजुर्गों के लिए कहना है कि बुजुर्गों के साथ बचपन जाता है तो काफी चीजें, एक अनकंडीशन भी वो लर्न होती है, जो उसको आगे वो हेल्प करती है। बाकी सोशल मीडिया का टाइम है, हमें चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे कंटेंट हम अच्छा डालें, तो जो नेगेटिव कंटेंट है वो कम होता रहे, तो वो पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। बाकी सिंपल अप्रोच में इसको मैं कहना चाहूंगा, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ये तीनों ही कोई मूल साइकेट्रिक इलनेस की जनरेशन होती है, और इनका ट्रीटमेंट भी बायो साइको सोशल है। बायो से हम कुछ में दवाइयां दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा। किसी में साइकोलॉजिकल है, किसी को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, और सोशल होता है तो उसको स्पिरिचुअल हीलिंग भी होती है। तो इस कारण हमें ये प्रॉब्लम्स और ये सब सॉल्यूशन करने का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। तो जी इसके लिए मैं चाहूंगा, सुरेश जी कर रहे हैं और कन्हैया जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे आइडेंटिफाई करके, तो जी ये भी एक बहुत अच्छा एक स्टेप है। तो ये कम्युनिटी साइकेट्री का एक मैसेज ये दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर एक लीडर भी होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, डिफरेंट एनजीओज, डिफरेंट टीचर, डिफरेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, तो इन सबका साथ ही हमें लेना है, चिकित्सक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप सबका साथ होगा तो हम ये चीजें और अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद। जी। बहुत ही शानदार ठोस आपका उद्बोधन हमेशा की तरह। बस इतना कहना चाहूंगा कि हम सब जो कुछ कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो सूर्य है, वो जो प्रकाश है, वो आप ही की तरफ से आता है। क्योंकि एक हमारी एक प्लानिंग बनी कि भी एक डीएसपी म्यूजिकल पॉडकास्ट, नहीं नहीं, डीएसपी म्यूजिकल टॉकशाला, इसके नाम से एक प्रोग्राम हो। डीएसपी का मतलब डॉक्टर सुरेश परियार भी, और दूसरा यूं है कि दिल से, वो क्या है कि प्रोग्राम हम दे रहे हैं दिल से प्रोग्राम, इसका मतलब डीएसपी। और म्यूजिकल, ये गीत संगीत लाएंगे, एक अच्छे अच्छे मतलब गाने गाएंगे, हम भजन गाएंगे, है ना। तो वो गीत संगीत के माध्यम से टॉक साला बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें भी करते रहेंगे। और इससे यूं मान के चलो कि भाई एक सब लोगों को हम इकट्ठा करेंगे। बड़ा ही आज तो अहोभाग हमारे कि हमें जो डॉक्टर कन्हैया जैसे जो योद्धा हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। ये जिस जिस राह चल देते हैं, फिर यूं मान के चलो कि मंजिलें जो है वो खुद चल के आती है कि भाई आ मैं आ गई हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे जो योद्धा वेलकम वेलकम वेलकम। हमारे बीच में आए हैं, मैं तहे दिल से आपका अभिवादन करता हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो वाणी है उससे भी हमें क्या है कि भाई फूलों की बरसात हो, है ना। और ऊपर जो देवी देवता जो है वो खुद, है ना, जो मतलब जैसे कि सारे जो है प्लेनेट पर हमारे ये जो यानी कि पृथ्वी है, इसके ऊपर वो फूलों की बरसात वो खुद करें। तो ऐसी वाणी के जो यानी कि धनी है, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने शब्दों से जो है इस सेशन को आगे बढ़ाएं। जी डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है एकदम। हाँ, वो बीच में थोड़ा रुक गया था। नहीं कोई दिक्कत नहीं हम्म। आपसे। अरे आपका रुकते हो। हाँ आप तो सदा चलते हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बॉस आपका, राकेश जी का, राजेंद्र जी आपका, योगेश जी, थैंक यू। और थैंक यू थैंक यू। मेरे भाई डॉक्टर सुरेश जी का। और जैसा कि बॉस आपने तो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर कर ही दिए कि भी अपने को जो बायो साइको सोशल जो मॉडल है उसके ऊपर अपने को काम करना चाहिए। तभी जी अपन क्या है कि सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छा रिफॉर्म ला पाएंगे। और उसके लिए समाज के हर तबके का हमारे साथ आना जरूरी है। और वो साथ तभी आएगा जब शुरुआत क्या है कि अपन उनको थोड़ा सा हाथ पकड़ा के उनके साथ में जाएं। तो उसी के तहत ही हम पिछले 3-4 सालों से प्रयास कर रहे थे कि लोग जुड़े। सबसे पहले जब हम सभा करते थे तो उसमें 2-2 3-3 जने ही आते थे। पर अब उनका प्रभाव ऐसा हो गया कि अब हर सभा के अंदर कम से कम 700-800 लोग आने लग गए। और वो भी इस मुद्दे के ऊपर कि एक नशे के ऊपर मुद्दे के ऊपर लोग आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और एक पदयात्रा भी किया था जिसमें डॉक्टर सुरेश जो है उन इन्होंने पूरा लीड किया था उसको।
तो उसमें बीकानेर के तकरीबन 8-10 हजार लोग आए, शामिल हुए। तो ये पिछले 3-4 सालों के प्रयासों से ये संभव हो पाया कि अब धीरे धीरे लोग हैं, इससे जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो बस आपकी बात एकदम सही है कि लीडर के तौर पे अपने को काम करना पड़ेगा। डॉक्टर एक लीडर है, लेकिन सारे काम अकेला नहीं कर सकता। आपको पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल का एक सिस्टम है जिसके अंदर नर्सिंग स्टाफ भी है, जिसके अंदर सोशल वर्कर भी है, जिसके अंदर काउंसलर भी है, जिसके अंदर रिसेप्शनिस्ट भी है, और जिसके अंदर मेडिकल भी है, जिसके अंदर लैब भी है, और सबकी अपनी अपनी भूमिका है। डॉक्टर अकेला सारे काम नहीं कर सकता। उसको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर वो नेटवर्क के एक लीडर के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे एक होता है ना कि एक रानी मक्खी होती है और बाकी मधुमक्खियां होती है। तो डॉक्टर जो एक रानी मक्खी की तरह काम करे, तो बाकी मधुमक्खियां भी उनके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। मतलब सब लोग साथ में जुड़कर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो पिछले 3-4 सालों का जो ये एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा। और इसी तरह से कम्युनिटी साइकेट्री के ऊपर आगे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को और अच्छे से करें। बीकानेर में अगर कर पाए तो इसको और जगह पे भी फैलाने का प्रयास करेंगे कि बाकी जगह के भी लोग इससे बहुत अच्छे से जुड़े। बाकी जगह पे भी अपने जो साथी साइकेट्रिस्ट जो काम कर रहे हैं, जो आरडीएस आरडीएक्स के जो लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो सारे लोग इसके साथ में जुड़े और सब मिलकर साथ में काम करें। बहुत ही शानदार आपने बात बताई। बस एक एक सवाल आपसे किए चलता हूं, जो कि अक्सर आपसे लोग पूछते रहते हैं, और यूं मानोगे भाई वो पूछने के बाद में क्या है कि उसके जवाब का वो कई दिनों तक वो इंतजार करते हैं। तो हमारे जो निबान साहब जो हैं वो हमसे विदा चाहते हैं, है ना, तो हम इनको जल्दी विदा करेंगे। लेकिन बस वो एक सवाल यूं है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको आप बताते चले जाएं कि अच्छे विचारों की जो उत्पत्ति है वो कैसे करें। क्योंकि विचार अगर अच्छे होंगे तो मन भी अच्छा रहेगा, मन अगर अच्छा रहेगा तो एक जो जो हमारे जो लोग हैं वो दिलेर बनेंगे। तो हम चाहते इसका हैं सारे जवाब जो सारे जो है लोग हैं वो शेर की तरह रहे। तो आप ये बताएं अच्छे विचारों की इसका उत्पत्ति। इसका जवाब जो जैसे श्रेयांश जैन बॉस जो है वो बहुत अच्छे से देंगे, और राजेंद्र जी जो है, निर्बान साहब है, वो बहुत अच्छे से देंगे। क्योंकि इन्होंने दोनों, जैसे श्रेयांश बॉस के जो मैंने सुनी, तो उनका भी जो पूरा जोर था वो एक कैरेक्टर बिल्डअप के ऊपर था। जी कि आप जो पूरा जो जीवन जीते हो, जैसे बुद्ध का, भगवान गौतम बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है कि सम्यक दर्शन की जो बात होती है, कि आप अगर बोलते हो तो सत्य बोलते हो, आप सुनते हो तो सत्य सुनते हो, आप देखते हो तो सत्य देखते हो। तो फिर अपने आप ही विचार जो है वो अपने आप ही वही पैदा होते हैं जो सत्य होते हैं, और जो सत्य जी होते हैं वो चुंबक की तरह होते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो लोगों को खींचते हैं, सबको खींचते हैं, सबको प्रभावित करते हैं। क्योंकि एकमात्र चीज है जो इंसान को प्रभावित कर सकती है, वो है सत्य। असत्य कभी भी किसी को प्रभावित नहीं करता। तो सम्यक दर्शन जो है वो हमारे जीवन में अगर उतरता है, हमारे रहने में, हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारे चलने में, हमारे बोलने में, हमारे जीवन के एक एक अंग में अगर सम्यक है, अगर हम सत्य के करीब हैं, तो विचार तो अपने आप ही सम्यकता वाले आएंगे, सत्य वाले आएंगे। और वो विचार ऐसे होंगे जो क्रांति भी पैदा करते हैं, और वो हर तरह का बदलाव जो है वो समाज में लाने के लिए सक्षम होते हैं। बहुत ही साधु शानदार, साधु, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत वाह ही कन्हैया वाह। ग्रेट। है ना। तो जी। आपने एक्चुअल में क्या है कि वो बता दिया कि भाई क्यों मिलियंस में जो है वो फॉलोवर्स हैं, है ना। तो मिलियंस लोग जो आपके पीछे क्यों बिल्कुल पड़े हैं, बिल्कुल, बता दिया है ना, था, बता दिया। भाई मिलियंस लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता चली। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत सभी का धन्यवाद। अभिवादन। सभी ने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक तो यू डॉक्टर अब मैं साहब। अब मेरे, चाहता हूं हाँ, कि ये जो हमारा जो सेशन है इस पर हमारे साथ में हमारे जो युवा साथी हैं योगेश जी, वो अपनी बात रखें, और बंते जी को हम विदा करते हैं कि बंते थैंक जी जो यू। आगामी जो मीटिंग है उसमें आप जाएं, और हमारे जो जी जी, योगेश जी हैं वो अपनी बात रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप सभी को नमस्कार। विशेषकर डॉक्टर श्रेयास जैन जी और डॉक्टर कन्हैया जी, आप दोनों की जो बात मैंने इतनी देर से सुनी, बड़ा प्रभावित हुआ मैं। और मुझे लगा कि वास्तव में जिस तरीके से आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, हम तो उसका 1% भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इतना मुखर होकर अपनी बात को रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी सही बात है कि जिस प्रकार से आपने बात कही कि शुरू में लोग नहीं आते थे, बिल्कुल ये बात सत्य है कि जब महात्मा गांधी भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने शुरुआत अकेले नहीं की थी, लेकिन वो चलते गए और कारवां बनता गया।
तो महान लोग हैं जब वो शुरुआत करते हैं, और जब किसी कारवां को लेकर चलते हैं तो शुरुआत में ऐसा ही होता है कि उनके साथ रहने वाले लोग ही या तो उनका सहयोग नहीं करते हैं या उनके विरोध में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच बड़ी सकारात्मक होती है, और उसके परिणाम जब आते हैं तो वो उससे भी और ज्यादा सकारात्मक होते हैं। मैं डॉक्टर सुरेश परिहार जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी महानुभावों से, इतने बेहतर व्यक्तित्व से मुझे जो है आज रूबरू होने का मौका मिला, और मुझसे जो बन पड़ेगा, हालांकि जब भी डॉक्टर सुरेश परिहार सूरतगढ़ में कोई कार्यक्रम करते हैं और मैं सूरतगढ़ में होता हूं, तो निश्चित तौर पर मेरी उपस्थिति रहती है। मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूं, पिछले 13 वर्ष से दैनिक अखबार का संपादन कर रहा हूं श्री गंगानगर में, और राजनीति में हूं। तो आप सभी जो काम कर रहे हैं वो जिम्मेवारी हम लोगों की थी, लेकिन शायद हम हमारी जिम्मेवारी से काफी पीछे हट गए हैं, और आप उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और ये समाज की जिम्मेदारी ही नहीं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है कि जिस प्रकार से समाज में नशा फैल रहा है, और जो जैन जी की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, जैन साहब, वो बिल्कुल जो है पथ भ्रष्ट हो चुका है, अपने मार्ग से जो है उनकी गाड़ी जो है वो धीरे धीरे निकल रही है अलग अलग दिशा की तरफ। तो उस तरफ लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी खास करके आप डॉक्टर्स पर है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर ईश्वर का कोई जीता जागता स्वरूप कोई है तो आप डॉक्टर्स हैं, जो एक व्यक्ति को जीने का तरीका सिखाते हैं। और मनोचिकित्सक डॉक्टर्स जो होते हैं, वो तो मैं बात मानता हूं कि जो ईश्वर है, ईश्वर से ऊपर की जो कड़ी है वो लोग आप होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो जीवन से निराश हो चुका है और तमाम जो अपनी उम्मीदें हैं वो खो चुका है, उन लोगों को आप जीने की राह प्रदान करते हैं। तो आप सभी को साधुवाद है। और मैं पहली बार इस मंच से जुड़ा हूं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो आप बेहतर करते रहिए, हमारा जो भी सहयोग होगा, हम आपके सिपाही बनकर, आपकी टीम के मजबूत सिपाही बनकर आपके निर्देशन में काम करेंगे और बहुत कुछ बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुरेश जी मेरा का भी मेरा खास करके निवेदन है, बहुत बहुत आभार। योगेश जी, सुरेश जी कुछ ऐसी काफी अच्छे इश्यूज लेके आए थे पहले, नशा मुक्त को लेके, दवाइयों को लेके। उसका मीडिया में बहुत ही डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक कैंपेन गया था। तो एक आप अपने फोरम से, और डॉक्टर सुरेश जी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं कहीं ना, तो कुछ एक चंद डॉक्टर्स के या कोई एक ग्रुप के पीछे अगर पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी, मनोचिकित्सक फ्रेटर्निटी को एक बदनामी झेलनी पड़ती है, तो वो कतई अच्छा नहीं है। हम में से काफी लोग चाहते हैं, काफी लोग कहते भी हैं कि ये एक दुष्प्रभाव है, और दवाइयां क्या होती है इसकी प्रॉपर आप मैसेजिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप अपने मीडिया फोरम से करें, तो इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये मैं बता दूं, इतनी पढ़ाई करने के बाद कन्हैया जी और सुरेश जी आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं और पब्लिक से इंटरेक्शन कर लिए, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव फाइंडिंग है कि ये कर रहे हैं और समाज को अपनी नॉलेज दे रहे हैं। तो ये मैं आपसे डॉक्टर साहब, मैं निवेदन है कि इंटरप्ट करूंगा सुरेश। आपको बीच में। आप जब भी सुरेश जी से बात करेंगे तो आपको ये बात उनसे पता लगे कि आज तक सुरेश जी को मैंने कभी प्रेस नोट भेजने के लिए नहीं कहा। इन्होंने कोई इवेंट रखा है और उसका अगर फेसबुक पे भी मैसेज आया है ना, मैंने उसको प्रथम पेज पर स्थान दिया है हमेशा। क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि समाज के अंदर वो सकारात्मकता लेकर आए। निश्चित तौर बहुत पर बढ़िया। प्रत्येक फील्ड के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो जिस काम के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है उससे हटकर वो काम करते हैं, और वो है ना उसको उस पेशे की कोशिश करते हैं। लेकिन एक या दो लोगों की वजह से पूरा पेशा बदनाम नहीं हो सकता है। ये बात आपकी भी सही है कि मीडिया समाज के लिए बहुत बड़ी दिशा निर्धारित करता है, लेकिन मीडिया में भी क्या है ना कि मीडिया को भी क्या है कि लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। मीडिया अपनी जो लीक से हटता है, अब जब हटता है तो समाज में पॉजिटिव चीजें नहीं आती है। आज सुबह सुबह क्या होता है, जब एक व्यक्ति अखबार पढ़ता है तो वो कुछ पॉजिटिव चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि अखबार के अंदर वो पॉजिटिव चीजें तो है ही नहीं। हम उस लीग से हटकर है। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं मेरे माध्यम से भी, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, मैं तमाम मंचों पर हमेशा आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूंगा। और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो देखिए सर, मैं एक चीज बताऊंगा आपको
कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं ना, तो मैंने बहुत सी कठिनाइयां झेली है, लेकिन एक चीज तय है कि जब आपका विजन बड़ा पॉजिटिव होता है ना, तो दिक्कतें तो आप चाहे किसी मर्जी फील्ड में हो, अगर आप एक बनिया भी है बाजार में, अगर बनिया की दुकान भी कर रहे हैं ना, तो वहां भी आपके बारे में नेगेटिविटी होगी। लेकिन हम उन चीजों पर ध्यान देंगे ही नहीं, हमें तो हमारा जब विजन ही बड़ा पॉजिटिव है तो कहाँ दिक्कत आएगी। बहुत ही और धीरे शानदार। धीरे सर समाज की सोच बदलती है। ये चीज बिल्कुल। आप भी मानते हैं कि समाज की सोच एक दिन में नहीं बदल सकती। जिन लोगों ने आज तक जो है ना गलत ही गलत देखा, उनको अगर हम एकदम सही दिखाएंगे तो वो चीज उनके सही लगेगी नहीं उनको। तो वो परिवर्तन आएगा, और मैं परिवर्तन की कड़ी में हमेशा जो है ना मजबूती से आपके साथ डटा रहूंगा। बहुत धन्यवाद। बहुत सर धन्यवाद। सर सर। हाँ जी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में राकेश जी भी जुड़े हैं, तो राकेश जी भी अपनी जो बात है वो रखें, है ना। हाँ जी सबसे राकेश जी। पहले तो रेस्पेक्टेड डॉक्टर श्रियांश सर और डॉक्टर कन्हैया सर, डॉक्टर सुरेश जी और योगेश जी, सभी को मेरा नमस्ते। नमस्कार। मैं फर्स्ट बार मीटिंग में आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है प्रेजेंट में, जो सिचुएशन गाँव में चल रही है कि हर घर में आदमी ड्रंक कर रहा है और पूरा परिवार उससे तबाह हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन बर्बाद हो रही है, पूरा फैमिली एक प्रकार से तबाह हो रहा है। तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, और इसको अगर हम ग्राउंड लेवल पे उतार पाएंगे तो एक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो इतना अच्छा अगर मेरे को मिला है तो मैं जरूर, प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं जरूर काम करूंगा आपके साथ कंधे से कंधे मिला के। और सर आपने इतना अच्छा बोला कि मेरे को काफी अच्छा लगा, और मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो थैंक यू ठीक। सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो इसी के साथ में हमारा सेशन जो है वो अंतिम यानी कि पड़ाव में है। और अंतिम में जैसे एक बात बोला जाता है कि भाई चार बातें जो है अगर किसी चीज के अंदर शामिल हो जाए, सबसे पहले संकेत, दूसरी लालसा कि भाई कुछ अच्छा होने वाला है, तीसरा जो है वो यानी कि क्रिया कि हमने कुछ किया, और अंतिम में पुरस्कार। तो इसमें यूं है कि सबसे पहले मैंने आपको मैसेज किया, सबको मैसेज किया, तो ये क्या संकेत हुआ, फिर क्या कि भाई कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो वहां से हमारी जो लालसा जो है वो पैदा हुई, फिर हमने ये वास्तव में ये सेशन किया, हमने हकीकत में उस चीज को उतार दिया, और अंत के अंदर क्या थोड़ा पुरस्कार। तो पुरस्कार में यही कि भाई कुछ अगर पॉजिटिविटी से भरी हुई कुछ बातें, कुछ है ना मनोरंजन से भरी हुई बातें, है ना कुछ और अगर चीजें अगर आप सभी हमसे अगर साझा करना चाहो, क्यों। और उस साझा करने के लिए क्या है कि हमारे साथ में एक ऐसी मुस्कान है जो वास्तव में जिनका एक जो एक मूर्त रूप जो दुनिया के अंदर मौजूद है श्री कृष्ण का, है ना। तो वो रूप यूं माने मानो कि भाई इस यानी कि धरती के ऊपर उतर आया है, तो वैसे जो हमारे जो भाई हैं उनका साथ हमें मिल गया, तो भाई इसके अंदर ये सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, मुझे यूं लगता है कि भाई पर्सनली ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे से रहा। तो मैं चाहता हूं कि अगेन फिर से इस सेशन की एंडिंग में जो डॉक्टर कन्हैया जी की ओर से कुछ ऐसी बात जिससे यकीनन फूलों की बरसात हो जाए, है ना। यकीनन जो इस तरह की मीटिंग्स है वो हम सबका हौसला भी बढ़ाती है, और सब जी लोग जो इसके साथ में जुड़ते हैं तो सबका ज्ञानवर्धन भी होता है। और इस तरह की मीटिंग्स है वो लगातार होनी चाहिए। और जी इन मीटिंग्स को पब्लिकली भी, जैसे जितने जैसे आज योगेश जी हमारे साथ में जुड़े, तो पब्लिक से भी और ज्यादा लोग हमारे साथ में जुड़े। अगली जैसे अपन प्रयास करें तो एक जैसे योगेश जी भी प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से, तो अपने साथ में क्या है कि मतलब और भी बाकी पार्टियों के लोग भी जुड़े, ताकि सब लोग, उनके भी अपने को विचार जानने को मौका मिले, अपन भी वो अपने विचार है उनके साथ में साझा करें। और योगेश जी वाकई में आप जो प्रवक्ता है, बहुत जबरदस्त प्रवक्ता, आपका वाणी के ऊपर बहुत अच्छा मतलब पकड़ है, आपकी बहुत ही बढ़िया पकड़ है। आपको अभी सुना तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू। बहुत ही बढ़िया लगा कि शब्दों को बहुत अच्छा आप पिरोते हो। इतनी देर में आपसे सीख लिया सर। नहीं नहीं सर, ये मतलब जो
पॉलिटिकल जो पर्सन होते हैं उनकी बड़ी खूबसूरती होती है ये, कि वो मतलब थोड़ी थोड़ी देर में क्या है कि सारा भाषण और सारी जो चीजें जो बयां करनी है वो सारी हाथों हाथ तैयार कर लेते हैं। तो ये आपकी बहुत ही जो खूबसूरती है बहुत ही जबरदस्त है। बड़ा अच्छा लगा आपको सुन सर के सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और सर, आप थैंक यू जैसे जुड़े रहिए हमारे साथ। जी सर। सर बिल्कुल। डेफिनेटली 101%। आपकी भी गाइडेंस हमें लेती रहनी सर रहेगी। मैं आपकी टीम का और सिपाही हूँ सर। मेरे साथ जो डॉक्टर सुरेश का इतना अच्छा सहयोग रहता है, जितनी भी बीकानेर के अंदर एक्टिविटीज होती है, हर 2-3 दिनों में हमारी मतलब वैसे तो दिन में ही 2-3 बार मीटिंग्स हो जाती है हमारी आपस में, क्योंकि डिस्कशंस करके हम लोग करते हैं। और हर बड़े कार्यक्रम में, छोटे कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश की उपस्थिति रहती है। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो कहता है ना कि आपका अगर साथी जो आप ही के फील्ड का है वो आपका दोस्त और आपका भाई हो, तो आप बहुत अच्छे से और ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार आपकी कोई आपस में पार्टनरशिप है क्या? तो मैंने कहा था हाँ, हमारी पार्टनरशिप है, एक वैचारिक पार्टनरशिप है। और उस वैचारिक पार्टनरशिप में हम डेली क्या है कि मतलब 3 से 4 बार आपस में डिस्कशंस कर लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। और पिछले 2-3 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं उन बातों को धरातल पर भी लेके आए। और अब चीजें थोड़ी होती हुई भी दिख रही है बीकानेर में भी। अब जैसे ऑलमोस्ट अब चर्चा होने लग गई है चीजों के बारे में, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर कम से कम 25 से 30 हजार लोगों के मैं पर्सनली मिलकर कांटेक्ट नंबर ले चुका हूं उनसे, उनके घर जा चुका हूँ। क्योंकि हर दिन 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा होती है, जिसके अंदर खूब सारे लोगों से मिलना हो जाता है। डेली 300-400 लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि वाकई में जो कम्युनिटी साइकेट्री जिसको अपन कहते हैं, वो कम्युनिटी साइकेट्री खाली वो क्या है कि मतलब लेक्चर्स के अंदर नहीं है। ठीक है, लेक्चर्स हमें एक रोड मैप देता है, लेकिन जब आप वाकई में उस कम्युनिटी साइकेट्री पे आप काम करते हो, तो लोगों के अंदर बदलाव जो आपको शब्दों से नहीं, आपके चरित्र से आता है, आपके कैरेक्टर से आता है। कि व्यक्ति क्या बोल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का चरित्र कैसा है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जितना हम अपने चरित्र के अंदर चीजों को ढालते हैं, वो उतनी ज्यादा प्रभावशाली चीजें बनती चली जाती है। तो अंत में मैं डॉक्टर सुरेश और डॉक्टर श्रेयांश जैन, राकेश जी का और योगेश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इतनी अच्छी जो सत्संग ही बोलूंगा इसको, क्योंकि व्यक्ति जब मंथन के दौर में होता है तो सत्संग ही होती है, सत्य का बिल्कुल जहां पर बिल्कुल। शोधन होता है। तो इतनी प्यारी वैचारिक सत्संग करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश और श्रेयांश जैन बॉस, राकेश जी का, बिल्कुल योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। लेकिन सर सर ये आपको जो भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने सत्संग की बात की है, तो बिना संगीत के, है ना, सत्संग वो है वो पूरा नहीं होती है। तो आज का जो संगीत है, आज हम भाई हम जब भी दोनों मिलते हैं तो लगभग ये फिक्स है कि एक गाना तो दोनों हम साथ में गाएंगे ही सही, है ना। और इससे हमें इतनी ताकत मिलती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रियल किस्सा बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे पहली बार मिलना था डॉक्टर अंकिता से, ठीक है, मेरी मेरी वाइफ से। तो अब वो मिलने के लिए क्या है कि भाई हमने, भाई जो है बीकानेर से मेरे पास में यहाँ आया, सूरतगढ़। सूरतगढ़ आकर हमने एक काम किया, दोनों ने बैठकर और बहुत ही बढ़िया तरीके से गाना गाया और उसको फिर लाइव और किया, सबके बीच में लाइव किया। और फिर क्या, हम यहाँ से चले और वहां पे जाके और पहली बार मिलके आए। और देखो वो काम कितना बहुत अच्छे से सिद्ध हुआ। तो अगर गाना हम गा दें तो यूं मान के चलो कि वो काम तो सिद्ध होना ही है। तो आज के हम एक जो गाना, जो भाई के लिए एक विशेष गाना रहता है, मैं यहाँ पर वो चलाऊंगा और बैकग्राउंड भी उसका चलेगा और गाने के जो शब्द है वो भी अपने इसी के ऊपर चलेंगे। ये भी एक नया प्रयोग हो जाएगा और हम सब क्या है कि वो गाना भी गुनगुनाएंगे। तो हमें बहुत ही अच्छा जो है वो महसूस होगा, इतना अच्छा महसूस होगा जो किसी भी नशे से इतनी खुशी नहीं मिल सकती है जितनी खुशी हम आज क्या है कि देखो बिना नशे के ले लेंगे। तो ये हमारा जो संदेश है, ये भी बड़ा अच्छे से रहे। तीन जो बातें थी जिसपे आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, इसमें बच्चों की जो शिक्षा है बहुत अच्छे से कैसे हो, इसके लिए हमने एक एनिमेशन का एक टूल बना रखा है। तो मैं अभी यानी कि स्क्रीन के माध्यम से वो एनिमेशन का टूल आपको दिखाऊंगा, जिसमें 6ठी क्लास से लगाकर 12वीं तक की एनिमेशन में पूरी एजुकेशन हम दे रहे हैं, निःशुल्क एजुकेशन है। आप वो लीजिए, उससे एक्स्ट्रा एजुकेशन चाहिए तो भाई का जो है वो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, इनका जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के ऊपर ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और उस कोचिंग के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा जो चीज है वो पता चलती है। और जो हमारे जो छोटे जो भाई हैं लोकेश कच्छावा जी, वो खुद आईआईटी से पास आउट है। तो इतना शानदार हमें एक मौका मिल रहा है कि ऐसे लोगों के बीच में बुजुर्गों के लिए दो बातें बहुत विशेष तौर पर है, एक तो डिमेंशिया और एक पार्किंसन।
अगर उनको चलने में दिक्कत आ रही है तो पार्किंसन हो सकता है, आप नजदीकी डॉक्टर को भले वीडियो कॉल पे या वीडियो भेजकर एक बार चेक करवा लें। और दूसरा यूं है कि अगर वो भूलने की समस्या है तो उनको डिमेंशिया हो सकती है। युवाओं के बौद्धिक और आर्थिक उत्थान से हम प्रयासरत हैं, और इसके लिए हमने एक MBA कोर्स बनाया है 11 हफ्तों का। वो कोर्स भी निःशुल्क है, हम सबको वो दे रहे हैं। आप उससे अपना बौद्धिक उत्थान करें, बौद्धिक उत्थान जैसे ही होगा वैसे ही आपका आर्थिक उत्थान अवश्य हो जाएगा। तीसरा, परिवार कल्याण के लिए हमारे प्रयास है अभी कि इसी मंगलवार को मैं परिवार कल्याण शिविर रख रहा हूं। किसी की कोई फीस नहीं रहेगी, सारा हम यहाँ पर जैसे निःशुल्क रख रहे हैं। अगर किसी भी परिवार में नशा है तो उसको छोड़ने का भरसक प्रयास किया जाएगा। हमारी शर्त यह है कि पूरा परिवार आए। एक भी नशे का मरीज एक मरीज नहीं है, पूरा परिवार है। तो पूरा अगर परिवार आएगा उस पेशेंट को लेकर तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो मैं इसी बात के साथ में पहले तो मैं आपको वो प्लेटफॉर्म दिखा दूं और फिर हम ये गाना चलाएंगे और उसी के साथ में वो चीजें करेंगे। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और लगी देखो गाना गाते हैं, इधर आओ। गाना गाते हैं भाई। आ जाओ, देखो 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 सुरेश चाचू। हेलो जय भाई जय। विवान। हाय। जय जय कर दो। हेलो हेलो। तो ये अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इंडिया का एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म क्या जिसमें है? एनिमेशन के माध्यम से आपको बाकी। 6ठी क्लास से लगाकर और 12वीं क्लास तक की यहाँ से आप अपनी क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, नीट के लिए और जेई के लिए भी ये प्लेटफॉर्म काम करता है। ये तो देखो ये सूरज आपका चाचू को हेलो करो। प्लेटफॉर्म रहा। हेलो करो, हेलो करो, हेलो। हेलो। और जय जय कर दो। ये आती है। ये आती है। अरे आती दिख गया हमें। हेलो कर। और अब हम क्या है कि आप सभी के बीच में वो गाना रखने जा रहे हैं जिस गाने के बोल है तेरे जैसा यार कहाँ, है ना। तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है अभी? क्यों भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है? नहीं अभी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? तो बैकग्राउंड म्यूजिक को लाने का प्रयास करते हैं पहले तो। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी। और लोग गई पापा के पार्टी बांध जा, पार्टी बांधो पापा की पार्टी बांधो। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है सुरेश जी। कन्हैया जी, आप स्कूल भी जा रहे हैं क्या? स्कूल कवर कर रहे हैं? हाँ बॉस, हमारा जो मॉडल है ना बॉस, हाँ। इसमें हम ये करते हैं कि जो वार्ड है ना, उस वार्ड के जितने भी बच्चे होते हैं, हम्म जो 8वीं से 12वीं तक के जितने भी बच्चे हैं, उन सबसे हम क्या है कि नशे के ऊपर निबंध लिखवाते हैं। हम्म। और जो स्कूल के बढ़िया लिखने वाले बच्चे हैं, उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल देते हैं और सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हैं। फिर 15 दिन अच्छा, उस वेरी पूरे गुड। वार्ड के अंदर कैंपेनिंग करके उन सारे लोगों को उस कार्यक्रम के साथ में जोड़ते हैं। वहां पर सारे हाँ। बच्चों को बुलाते हैं और हम्म। सारे वार्ड के लोगों को भी बुलाते हैं। तो बच्चों हम्म। का पूरा फोकस जो है वो बच्चों के ऊपर है। 8 से 12 के बच्चे जो है उनके ऊपर वेरी पूरा गुड। फोकस है इसमें। तो नहीं, अभी ये तक हम वेरी। तकरीबन 17 एक हजार बच्चों के निबंध करवा चुके हैं बॉस। जो लिखा है हम्म। उन्होंने खुद लिखा है। अच्छा। चलो। तो अभी तक आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपका टारगेट पॉपुलेशन तो सारे कम्युनिटी, मतलब सारे एज हाँ, ग्रुप्स हो गए। और पहले आप तो ये जैसे हम स्कूल। क्या है कि बॉस, जैसे स्कूल में कार्यक्रम करते थे ना, तो वहां पे बच्चे तो आते थे लेकिन लोग नहीं आते थे। हाँ हाँ तो हाँ। पब्लिक का भी कम्युनिकेट पार्टिसिपेशन हो, और तो उसके लिए हमने क्या है कि जैसे वार्ड की कॉमन सोशल जगह को चुना और उसमें बिल्कुल सही उसी है। मोहल्ले के जैसे कैंपेनिंग भी करते हैं, तो उसी मोहल्ले के 25-30 लोग हैं, वो सारे मिलकर कैंपेनिंग करते हैं साथ में। डोर टू डोर वो हमारे हम्म। साथ चलते हैं डेली। मतलब 7-8 किलोमीटर के पैदल यात्रा हो जाती है। 300-400 लोगों से मुलाकात हो जाती है। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का कार्यक्रम रहता है पूरा। रोजाना हम्म 5 से 7:30-8 बजे के बीच में ये कार्य करते हैं हम। हम्म हम्म, हम्म।
ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर अभी भी पब्लिक में अगर अपन सिर्फ मेडिकल मॉडल एक्सप्लेन करते रहे ना तो इतनी सक्सेस रेट नहीं है। वी हैव टू एक्सप्लेन इन एवरी सोशल एंड अदर वे। तो जी। वो सब सोचते हैं कि दवाई सब कुछ है, वैसा मुझे लगता है कि एक अच्छा अच्छा कर रहे हो आप। कम्युनिटी अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन के लिए हम और भी जैसे देखते अभी हैं आपकी आपने जो अगर हम बात हेल्प किया ले ना, तो। जो बायो साइकोसोशल बीपीएस मॉडल, तो हाँ। इसी मॉडल के ऊपर ही हम पूरी चर्चा करते हैं उनके साथ में। हम्म उनको मैं हम्म पूरा हम्म बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी पूरी चर्चा होती है, और जो सोशल हम्म पार्टिसिपेशन है वो कैसे इसमें हेल्प करता है तो उसके ऊपर भी पूरा बात करते हैं। मतलब उसमें हमने एक टैगलाइन दे रखी है कि डॉक्टर दवा देता है और हम्म। परिवार जो है हिम्मत देता है, लेकिन नशा छोड़ने की ताकत समाज देता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो तीनों को प्रिवेंटिव कवर और करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन दोनों हो गया। जी 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 जी। हाँ तो पूरा यही पूरा यही कुछ। मतलब 1 1.5 घंटे का 2 घंटे का कार्यक्रम रहता है। उसमें हाँ हाँ। मेरी पूरी टॉक होती है, मतलब घंटे भर की, तो हम्म मेरी पूरी उनको अवेयरनेस और जो भी मॉडल सारा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। फिर बच्चों का हो जाता है, और उनमें से ही जो वहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं वो भी आ जाते हैं, तो सबको इन्वॉल्व कर हम्म। लेते हैं बॉस। शुरू शुरू में तो बॉस हाँ नहीं आते थे लोग, अब बहुत अच्छा आने लग गए, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, रश हाँ होने लग हाँ। गया। अच्छा। उसमें यही प्रॉब्लम है। मैं पढ़ रहा था प्रॉब्लम्स एज अ कम्युनिटी साइकेट्रिस्ट। उसमें प्रॉब्लम यही आ रही थी कि लोगों की फेल्ट नीड्स, अगर जी। उनको लगेगा ना कि हमारी नीड है तो वो आएंगे। उनको लगेगा ना बॉस कि अभी फेल्ट तो नीड नहीं है। जैसे काम इस तरह से बॉस, मतलब अभी जैसे मेरे पास में जैसे भागवत कथा बुक करते हैं ना लोग, 10 10 12 12 दिन, वैसे मेरे कार्यक्रम बीकानेर के अंदर बुक हो अरे रखे हैं वाह। अगले 4 5 महीने के। और लोग चलो डेट चलो, लेते बहुत हैं कि बढ़िया। डॉक्टर साहब इस बार का हमारा यहाँ का निकालना, इस बार हमारे यहाँ का बहुत निकालना, बढ़िया। तो अब मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। पहले तो ऐसा नहीं था नहीं, कि हम ये ढूंढते थे जरूरी कि है। कोई आ जाए यार। नहीं, बहुत जरूरी है। यही मैं कह रहा था कि ये मॉडल डेवलप होना बहुत जरूरी है। मैंने डॉक्टर सुरेश से भी बात करी है कि मेरा जो नेक्स्ट है ना उसमें मैं जो लेना चाहता हूँ कि एक टॉपिक है जो डॉक्टर सुरेश मैंने आपसे डिस्कस किया था, जी ड्रग एडिक्शन ओपिएट सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम क्लिनिक्स टू कम्युनिटी। जी। तो एक्चुअली ये दोनों जब चीजें साथ होगी ना, क्लिनिक बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड, तब चीजें कॉम्प्रिहेंसिव वे में होगी। डॉक्टर पुरोहित सर से भी डिस्कस किया था। तो क्लिनिक्स ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स का रोल रहता है, और कम्युनिटी में क्या होता है कि आप जाओगे तो वो एजुकेशन उसमें प्राइमरी रोल है। तो इस पे अगर अपन डॉक्टर सुरेश और आप मिलके कोई ऐसा शॉर्ट टॉपिक्स मैनुअल बनाने की भी तैयारी करें तो गुड फॉर डॉक्टर्स एंड गुड फॉर कम्युनिटी भी अच्छी हो जाएगी एक। तो ये क्लिनिक्स टू कम्युनिटी अप्रोच अपन को लानी पड़ेगी। तो क्या जी। है कि अपन अच्छा इसको स्प्रेड कर सके। मतलब ऐसा कोई इनहिबिशन नहीं है ट्रीटमेंट लेना, बट इट्स लाइक आप ट्रीटमेंट दूसरी कम्युनिकेबल इलनेस का भी देते हो ना बैठ के, तो वैसा आप ओपन में भी दो ट्रीटमेंट। तो बंद करके इलाज करने का क्या है, ये नशा मुक्ति में जो केंद्र वो बन गए ना, कि जो बंद करके रखना वो एक कॉन्सेप्ट बहुत गलत जा रहा है सोसाइटी में, कि उसको आइसोलेशन में रख के फिर वापस रिहेबिलिटेट करना। वी हैव टू ट्रीट पेशेंट इन द कम्युनिटी। तो इसके लिए आप थोड़ी मेरी हेल्प करना। तो मैं डॉक्टर सुरेश से भी अपन कभी बैठेंगे तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं अपना ही, किसी अच्छे जी। साइकेट्रिस्ट के साथ बैठेंगे तो अपन इसको दिखाते हैं। तो इसको आप नोट कर लो, डी एडिक्शन फ्रॉम क्लिनिक्स टू कम्युनिटी, ये आप थीम रखना। और कभी अपन एक ग्रुप बना के डिस्कस करेंगे इस पे। जरूर जरूर बॉस, बिल्कुल जरूर। ओके ओके, बिल्कुल थैंक यू। बॉस। मैं जाता हूँ घर पे। जी सुरेश जी 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 और बॉस, राजेश जी, आप सबको हमारा बहुत बहुत गाना तो धन्यवाद। सुनते जाओ बॉस। अच्छा अच्छा, चलो बताओ भाई। अब हाँ। आप गाना सुनेंगे अब और दोनों हम गाओ। दोनों गाएंगे। अब आप हाँ, मेरे को थोड़ा बताना इसकी साउंड आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही अभी तक तो। नहीं आ रही। नहीं आ रही। अब आ रही है। नहीं। अरे सुरेश, आप गा ही लो ना दोनों, इतनी अच्छी आवाज है आप दोनों की। आज जो देखो गाना गाते लो हैं, जी। गाना गाते हैं। तेरे जैसा जैसा यार यार कहाँ, कहाँ, कहाँ कहाँ ऐसा ऐसा यार। याराना। तेरे जैसा तेरे जैसा यार यार कहाँ, कहाँ, कहाँ कहाँ ऐसा ऐसा यार। याराना। याद करेगी दुनिया तेरा तेरा मेरा मेरा अफसाना। अफसाना।
तेरे तेरे जैसा जैसा यार यार कहाँ, कहाँ, कहाँ कहाँ ऐसा का यार यार आना, आना, याद याद करेगी करेगी दुनिया दुनिया, तेरा तेरा मेरा मेरा अफसाना। अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उड़ा के। अच्छा, मतलब हमारा रूटीन तोड़ा हुआ है, रूटीन तोड़वा हमारा ना। हम्म। ठीक है भाई। एक लाइन तो कहा, मेरी शुभ मेरी रात्रि, सब अपना जिंदगी ध्यान जिंदगी रखो। सवारी सवारी मुझको मुझको गले गले लगा लगा के, के, बैठा बैठा दिया दिया फलक पे फलक पे मुझे मुझे खाक से खाक उठा से के। उठा के। चलो जी, जिंदगी बहुत मेरी बढ़िया। सवारी जिंदगी मुझको सवारी गले मुझको लगा के, गले- बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारा तेरी यारी यारी को को मैंने तो मैंने तो खुदा खुदा माना, माना, याद याद करेगी करेगी दुनिया, दुनिया, तेरा तेरा मेरा मेरा अफसाना। अफसाना, अफसाना। मेरे दिल की। चलो बहुत बढ़िया। तो बहुत ही थैंक यू बॉस, इतना समय बढ़िया। देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल नहीं नहीं, बॉस, समय आप ओके दे रहे ओके। हो। हम तो सीख रहे हैं आपसे कैसे एक सोसाइटी में काम किया जाए। देखो, सबको सब चीजें में नहीं निपुणता हासिल होती। जो जिससे सीखता है उससे सीख लो। नहीं नहीं बस ठीक है बस ना। ये आशीर्वाद था, हमारा एक नया प्रयास था नए साल में। मैंने कहा भाई कुछ इस प्रकार की चीजें जो किया जाए, है ना। तो ये चलो बहुत बहुत ही अच्छा, अच्छे बहुत से अच्छा। हुआ आज का सेशन, है ना। हम्म। सभी का बहुत आभार, है ना। बॉस का बहुत आभार, डॉक्टर राकेश का बहुत आभार, और हमारे यूं मान के चलो कि अनस्टॉपेबल जो बंधु है ना, डॉक्टर कन्हैया जी का आपका बहुत हाँ, आभार, है ना। बहुत ही अच्छा लगा, यूं लगा कि भाई अपनी एक वैसे ही मुलाकात जो होगी, क्योंकि मैं तो अभी क्या है कि लैपटॉप पर आपका मतलब बड़ी स्क्रीन पर मैं आप सभी से मिल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप कभी जोधपुर आओ तो बैठते हैं। अपने पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने कम्युनिटी में काम किया है। डॉक्टर पुरेश साहब है, कभी आप उनके बिल्कुल साथ बैठेंगे तो बिल्कुल जो भी उन्होंने किया है यहाँ पे अपन उसको प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है ना। जी बिल्कुल। जी 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 तो बॉस, जरूर आप आओ, जरूर जरूर कन्हैया बॉस। जी, सुरेश जी, राकेश जी, आप जोधपुर पधारो, पधारो हमारे ठीक, बिल्कुल जोधपुर सर हैं। बिल्कुल। जरूर जी आप जी जी बात बॉस, आओ, जरा थैंक। और मेहनत करो। ठीक जी है जी साहब, जी। ओके, शुभ ओके, रात्रि। शुभ रात्रि ओके बॉस। ओके।